आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सबसे बड़े नहीं हैं, आप सबसे बड़े नहीं बन सकते। आपके ऊपर सदैव कोई ना कोई एक रहेगा ही, चाहे आप किसी पद में हों, चाहे आप धन में हों, चाहे सुंदरता में हों, चाहे वाणी में हों, किसी भी चीज़ में आप ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा तो कोई होगा ही नहीं, मुझसे ज़्यादा तो कोई होगा ही नहीं। तो ये आपकी या हमारी भूल है। इस संसार में जो कुछ भी आप हम देख रहे हैं, इससे बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, कई गुना उपलब्ध है। हम लोग इतने सीमित दायरे में हैं कि उन सब चीज़ों तक पहुंच पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि हम ही सबसे सुंदर हैं, हम ही सबसे ताकतवर हैं, हम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम ही सबसे ज़्यादा धनवान हैं, हम ही सबसे ज़्यादा कौशल हैं, हम ही सबसे ज़्यादा कुशल हैं। इसलिए ये बात दिमाग से जितनी जल्दी निकल जाए उतना सबके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वहम जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा रहता है। भ्रम जितनी जल्दी नष्ट हो जाए उतना अच्छा रहता है। किसके लिए अच्छा रहता है? दोनों के लिए। दोनों से मतलब एक तो जिसको है उसके लिए, और एक जिसके प्रति है कि अब यहाँ संसार में कोई नहीं है। तो संसार से होने वाला जो भ्रम है वो हमको कहीं ना कहीं जो है और गर्त में डालेगा। और जैसे हमको समझ में आता है कि मैं कमज़ोर हूँ, तो हम उसके लिए अपने आप को और प्रयास कर लेंगे कि भाई जब मुझे ये विषय नहीं आता है तो मैं इस विषय को और ज़्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ, अच्छे से समझ सकता हूँ। लेकिन जब हमको लगेगा अरे मैं तो इस विषय में पारंगत हूँ, मैं तो इस विषय में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझसे ज़्यादा तो इस विषय के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, और वहीं पर आकर के हम सब, आप लोग शायद अपने को स्वीकार ना कर पाएँ, लेकिन हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम एक छोटी सी इकाई हैं। परमात्मा ने उसमें कई तरह के रंग भरे हैं। उसमें कुछ गोरापन भी है, कुछ कालापन भी है, कुछ बुद्धि भी है, कुछ अज्ञानता भी है, कुछ आनंद भी है, कुछ कष्ट भी है। ऐसे सारे गुण अवगुण हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने डाल रखे हैं। उसी में से हमारा जीवन, कभी कोई अच्छा बोल देता है, कभी कोई बुरा ही बोल देता है, कभी कोई कहता है आप तो बहुत सुंदर हैं, कभी कोई कहता है आप से अच्छे तो कुत्ते बिल्ली हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के बात हमको समझनी चाहिए कि हम संसार के सबसे बड़े, सबसे अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक बात जो इसके साथ साथ में है कि हम परम पिता की पवित्र संतान हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ लें हम कि अगर हम चाहें तो परम पिता की सबसे पवित्र संतान बन सकते हैं। ये हमारे पास में, यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हमको ये पद जरूर मिल जाएगा। कौन सा पद? परम पिता की सबसे पवित्र संतान होने का जो पद है, जो गर्व है, जो गौरव है, जो सम्मान है। और सम्मान स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। अगर आपका स्वाभिमान जीवित है, आपका सम्मान जीवित है, तो ही आप जीवित हैं। अन्यथा ये बताइए, प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है, तो क्या प्रधानमंत्री को गालियां नहीं पड़ती? क्या प्रधानमंत्री को पूरी दुनिया जानती है? नहीं जानती। कितने सारे देश पड़े हुए हैं, उसमें एक छोटा सा देश भारत भी है, उसमें एक छोटा सा देश अमेरिका भी है, ऐसे ढेर सारे। ठीक है, उसमें जिस तरह से जंगल में ढेर सारे वृक्ष होते हैं, ढेर सारी जड़ी बूटियां होती हैं, और उसमें से एक छोटा सा पौधा अलग से, जिसे लग रहा है कि मैं हूं, लेकिन इतने सारे पौधों को क्या मालूम कि भैया ये भी एक बीच में लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों का जीवन भी है।
हम लोग इस जीवन को समझ नहीं पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अहंकार में मदमस्त होकर के दूसरों को दबाने का प्रयास करते हैं। दूसरों के सामने हम इतने उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, दूसरों के सामने हम इतने ज़्यादा अपने आप को भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक स्वरूप दिखाने का एक जलवा सा हम दिखाते हैं कि देखो मेरे से मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे इतना ज़्यादा तत्व ज्ञान आ गया है। अरे कितने सारे तत्व ज्ञानी ऐसे पड़े हैं, कितने सारे जादूगर पड़े हैं, कोई नहीं जानता, और जानता भी है तो एक क्षणिक, क्योंकि हमने बताया आपको, हमने जितना समझा कि जादूगर किसी का जीवन नहीं बदल सकता है। जादूगर थोड़ा सा उसको, जिससे हम दीवार को मजबूत नहीं कर सकते हैं, दीवार को रंगीन तो किया जा सकता है, तो बाहर से रंगीन करना दीवार को और अंदर से मजबूत करना, दोनों में अंतर है। उसी तरीके से जादूगर है, तो जादूगर आपको बाहर से रंगीन तो कर देगा, ठीक है ना, लेकिन आपको अंदर से मजबूत करने के लिए ये तो संभव नहीं है कि आप अंदर से मजबूत हो जाए। अंदर से मजबूत करने के लिए, जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं, हमने प्राप्त नहीं किया, अभी प्रयासरत हैं। हम कहीं किसी बड़ी मंजिल की ओर चले जा रहे हैं, मंजिल हमको पता चल चुकी कि ये मेरी मंजिल है, और अब हम रास्ता तय कर रहे हैं। रास्ते में ढेर सारे अड़चन आती हैं, आनंद मिलते हैं, हम उसमें भटक भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी फिर उठते हैं और फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। ये क्रम चलता रहता है और संभवतः ये क्रम जीवन भर चल सकता है ना। ये क्रम संभवतः जीवन भर भी चल सकता है। इसके बाद भी निरंतर प्रयासरत रहें हम, कि हम अपने उद्देश्य को भूलेंगे नहीं, हम अपने मंजिल के प्रति अपने आप को समर्पित भाव से निरंतर लगातार चलते ही रहेंगे। कितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी भी बाधाएं आएंगी, और आप फिर देखिए कि आपका जो भ्रम है वो टूटेगा। आप जब दुनिया देखेंगे, दुनिया को देखना पड़ेगा। हम इसीलिए कहते हैं कि दुनिया देखो, दुनिया घूमो, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। हमेशा हम इस बात का प्रार्थना करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि दुनिया घूमिए, और खूब घूमनी चाहिए दुनिया। हमने तो प्रयास किया कि जितना हम हो सके, और ईश्वर ने कृपा भी बड़ी की कि उसने खूब घुमाया। दर्द भी देखा, दवा भी देखी, दुआएं भी देखी, कपट भी देखा, ठीक है, सारा कुछ देखने को, मतलब सारा कुछ से मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा सभी कुछ देखने को मिला, और उस थोड़े थोड़े में से जो सीखने को मिला, जो समझने को मिला, उसी के अनुभव को आप तक परोस देते हैं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हम बार बार बता देते हैं। हमारे पास में, हम पूर्ण की तो बात ही नहीं करते हैं, हमारे पास में ज्ञान है ही नहीं, सिर्फ छोटा मोटा अनुभव है, ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए आपने कोई मीठा खाया, तो आप मीठा खा कर, हम मीठा उतना बांट नहीं सकते हैं, उतना मीठा बना नहीं सकते, तो हमने ढेर सारे लोगों को बताने का प्रयास कर लिया कि मैंने जो मीठा खाया था उस मीठे का स्वाद इस जैसा है, आप भी चाहें तो उसको चख सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, ये मिल सकता है हम सबको। और जब इस बात को हमने समझ लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर देखिए वही जो हमने चखा था, हमें जो अनुभव मिला था, वही अनुभव आपको मिलेगा, और आप भी उस अनुभव को ढेर सारे लोगों तक जब पहुंचा पाएंगे, तो ढेर सारे लोग उसका आनंद ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखती हैं। आइए हम स्वयं को, इस संसार को और समझने का प्रयास करें। समझाने का तो बहुत कठिन है, हाँ, अपने अनुभव यदि परोस सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने अनुभवों के माध्यम से हम एक पवित्रता जागरण कर सकते हैं। जिस तरह से सूर्य की किरणें अपना काम कर रही हैं, हम भी सूर्य की एक छोटी सी किरण बनकर चल सकते हैं, जल की एक बूंद बनकर चल सकते हैं, धरती माता की एक रज बनकर, मिट्टी का एक कण बनकर चल सकते हैं, और निश्चित ही हम आनंदित रहेंगे। और हमारे आनंदित होने से जब हम आनंद बांटेंगे तो लोग भी आनंदित रहेंगे, और जब लोग आनंदित रहेंगे तो फिर देखिए यही है जीवन की वास्तविकता। क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो होना है सरल, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है
वो जितना हम सरल हो पाएं, जल की तरह सरल और तरल, अगर हम जल की तरह सरल हो पाते हैं, जल की तरह तरल हो पाते हैं, तो हम कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। किसी भी बर्तन, जैसे बर्फ़ को आप कहीं भी नहीं रख सकते किसी भी बर्तन में। अगर आपको बर्फ़ को ग्लास के अंदर रखनी है तो आपको बर्फ़ को तोड़ना पड़ेगा, जबकि पानी को आप किसी भी बर्तन में, पन्नी में, थैले में, बाल्टी में, कहीं भी आप उसको रख सकते हैं, लेकिन बर्फ़ को आप नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ़ कठोर है, सरल नहीं है। ठंडक तो है उसमें, और ठंडक भी एक निश्चित समय की ठंडक है, परमानेंट नहीं है, निरंतरता नहीं है उसमें। जल की शीतलता, जल का काम है, जल गर्म भी होगा तो गर्म होने के बाद वो फिर पुनः ठंडा होगा। जल का काम है शीतलता। अग्नि का काम गर्म होना है। अग्नि अगर कुछ देर के लिए ठंडी हो भी जाए, लेकिन फिर पुनः उसका काम है, अग्नि जब तक जलेगी तो गर्म ही रहेगी। इसी तरीके से हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति भी ऐसी है, और हमको अपनी प्रवृत्ति को, अपनी प्रकृति को बिल्कुल निर्मल जल की तरह सरल बनाना है। और जब हम सरल हो जाते हैं, जब हमें इस बात की चिंता नहीं होती है कि अब मुझे भी कोई जाने, अब मुझे भी कोई पहचाने, अब कोई मुझे भी समझे, अब कोई मुझे भी देखे, ठीक है ना, लोग मुझे क्या अनदेखा तो नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से जब आप परे हो जाते हैं तो फिर आपको वो मिल जाता है जिसकी आपने कभी ना तो कल्पना की है, और प्रकृति निरंतर निरंतर वो सब आपको देते ही जाती है, देते ही जाती है। यह परम सत्य है, परम पवित्रता की बात है। इसमें कोई आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, ये सिर्फ अनुभव है। इस अनुभव को आप समझें अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं कहीं कोई बात नहीं है। आनंद लीजिए, आनंद बांटिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये हमारे जीवन का आनंद है। परमात्मा की भक्ति पर स्वयं को समर्पित रखें, कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कुछ भी प्राप्त करने के लिए भटकाव होगा, कुछ भी हम पाना चाहेंगे तो भटकाव होगा। तो हम अब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के चरणों में निरंतर अपने आप को समर्पित रखें, और परमात्मा हमसे जो चाहेंगे वो अपने अनुपात में करवा लेंगे। उससे हमको मान सम्मान, कष्ट, आनंद सब मिल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा हमको परेशान नहीं होना है। लेकिन हमारा संकल्प हो कि प्रभु हमारे द्वारा कभी भी धोखे से भी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। खुद को ऑर्डर दे के रखिए। जैसे हम लोग दूसरे को बोलते हैं ना, कभी गलती मत करना, ऐसे हम खुद को बोल के रखें परमात्मा से। एक अलार्म लगा के रखें, प्रभु इस शरीर के द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। और जब हम ये अलार्म लगा लेते हैं तो प्रकृति कहती है, परमात्मा कहते हैं कि ठीक है, एवमस्तु, जाओ, तुमने जो चाहा है, तुमने जो कहा है वो अवश्य तुम्हारे साथ में हो, पूरा हो। आपके साथ इन्हीं पवित्र भावों के साथ सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे